मेरा ये भ्रांति होता था कि अगर मैं ध्यान करना शुरू करूँगी, एंड अक्सर बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में मैंने यही सुना है कि इफ़ आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, मेरा गुस्सा मेरे काबू में आ जाता है, मैं बहुत काम फील करती हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। तो वन ऑफ द रीजंस मैं ध्यान इसलिए भी नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मेरा पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाएगा, कि मैं अलग ही कुछ बन जाऊँगी, एक साधु टाइप पर्सन मैं बन जाऊँगी करके। बट जब थ्रू आवर ओन जर्नी ऑफ मेडिटेशन, व्हाट आई रियलाइज्ड इज मेडिटेशन के माध्यम से आई एम मोर इन कनेक्शन विथ माई इमोशंस। पहले जो स्पॉन्टेनियसली मुझे किसी ने कुछ बोल दिया या मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा या जो मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से, मेरे आइडिया ऑफ परफेक्शन के हिसाब से अगर कुछ काम नहीं कंप्लीट हो रहा, तो नेचुरली आई यूज्ड टू फील एंग्री। बट अब ध्यान में आने के बाद, इतने सालों से जब ध्यान कर रहे हैं, एक एक इनर अवेयरनेस डेवलप हो गया है कि गुस्सा आना या ना आना इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग, बिकॉज वो एक इमोशनल लेयर है जो बहुत ऊपर है। बट इसके पीछे जो एक्चुअल कारण है, द सोर्स है ऑफ माई इमोशन, उसके प्रति मैं बहुत जागरूक हो गई हूँ। सो लेट अस से बिफोर मेरा एक परसेप्शन होता था कि एक परफेक्ट चीज़ है या किसी चीज़ को सही ढंग से करने के लिए यही एक रास्ता है, एंड अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता तो बहुत नेचुरली आपको गुस्सा आता ही है। यू लाइक बट नो वन इज लिसनिंग टू मी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सनालिटी नेचर के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा तेज बात करना शुरू करते हो, या आप धीरे और धीमे हो जाते हो, आप और इनवर्ड हो जाते हो, आप रूठ जाते हो, यू बिकम सैड एंड यू फील ऑल ऑफ दोज इमोशंस। बट ध्यान में आने के बाद जो एक लेयर ऑफ अवेयरनेस जो इंक्रीज हो गया है, सबसे पहले जो पीरियोडिसिटी जो बहुत टाइम के तक रहता था, एंड सबसे ज़्यादा मैं तो खाने पर ही दिखाती थी अपना गुस्सा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। कि फर्स्ट जो हम मेरे जो पैटर्न्स थे कि नहीं, मुझे अगर गुस्सा आता है तो सबसे पहले मैं किसी चीज़ पे दिखाऊंगी या मेरे अपने ऊपर ही मैं वो गुस्सा दिखाऊंगी कि आई विड्रॉ माई सेल्फ, दैट चेंज्ड फर्स्ट। सेकेंड, जो मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि उस जो ड्यूरेशन है मेरा गुस्सा होने का, वो बहुत कम हो गया। ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट पैटर्न टू ब्रेक इज लॉट ऑफ अनलर्निंग। बट जो ड्यूरेशन पहले होता था, जो मे बी मैं 2-3 पूरा वीकेंड ऐसे होता था कि वीकेंड में ही मेरा वो गुस्से वाला इमोशन चला जाता था, जिसमें मेरा ही मूड नहीं, फिर आसपास के सारा वातावरण भी उसी डैम्प मूड में, एक सैड, वो एक नॉट अ वेरी हैप्पी स्पेस में जैसे वो एक मूड बन जाता था, वो अब ड्यूरेशन कम हो गया है। जो पहले बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता था, द ड्यूरेशन इज शॉर्टर। तीसरी चीज़, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया, अगर मैं कुछ भी फील कर रही हूँ, it can be gussa, it can be sadness, it can be a lot of extreme emotion of excitement और happiness भी, because हम अक्सर emotions को, सिर्फ negative emotions को बहुत बोलते हैं, अरे ये बदल गया करके, but जो हमारे passions है, जो हमारी excitement है, जो जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, उसके ऊपर भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो मेरा जो इंट्रोस्पेक्शन लेवल बढ़ गया है मेडिटेशन में अपने ओन फीलिंग्स के प्रति, वो बहुत इंक्रीज हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेडिटेशन से आप एक पर्सनालिटी चेंज नहीं आता, बट मेडिटेशन से आपकी जागरूकता बढ़ जाती है कि अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ, वाई एम आई फीलिंग वॉट आई एम फीलिंग। यूजली मैंने देखा है कि जब मैं गुस्सा होती थी, इट्स बिकॉज माई आइडिया ऑफ परफेक्शन, मेरा ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि द सेंस ऑफ आई, ऑफकोर्स मुझे लगेगा कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, पर जब मैं इनवर्ट जाती हूँ, आई रियलाइज ओके, बिकॉज ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद भी, बिकॉज हमारा माइंड इतने अलग अलग एनवायरनमेंट में हम अपने आप को हर दिन इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू फील व्हाट वी आर फीलिंग।